बहुत पुराने समय में उत्तर दिशा के ऊंचे हिमालयी शिखरों के बीच एक छोटा सा राज्य था, चंद्रगिरी। यह राज्य सुंदर था, पर उससे भी सुंदर था वहां का शासन, न्याय, प्रेम और आदर पर आधारित। उस राज्य के राजा आर्यमित्र थे, तेजस्वी, बुद्धिमान और प्रजा के हित के लिए हमेशा तत्पर। उनकी रानी वैदेही अपनी सुंदरता, शालीनता और दया के लिए जानी जाती थीं। लोग कहा करते थे, चंद्रगिरी की धरती जितनी पवित्र है, वैदेही का हृदय उतना ही निर्मल है। पर उनके जीवन की एक ही कमी थी, संतान का न होना। कई वर्षों तक वे संतान के लिए मंदिरों, तीर्थों, ऋषियों तक गए, पर फल नहीं मिला। फिर भी उनके बीच का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। हर रात वे महल की छत पर जाकर तारों को देखते और बातें करते। रानी कहती, कभी हम भी इन तारों में से एक बनेंगे और नीचे लोग हमारी कहानी सुनाकर बच्चों को सुलाएंगे। राजा मुस्कुराकर कहते, तो मैं वो तारा बनूंगा जो हर रात तुम्हारे पास चमकता रहेगा। उनका जीवन एक सुकून भरा सपना था, जब तक कि एक भयानक साल नहीं आया। उस साल बारिश ने धरती से नाता तोड़ लिया। झरने सूख गए, खेत फटने लगे और लोग भूख से मरने लगे। राजा आर्यमित्र ने अपने खजाने खोल दिए, हर गांव में अनाज बंटवाया, पर धरती सूखी रही। दिन ब दिन राज्य की हालत बिगड़ती गई। एक दिन दरबार में ज्योतिषी और पुजारी बुलाए गए। उन्होंने कहा, महाराज, यह देवताओं का कोप है। केवल एक शुद्ध आत्मा का बलिदान ही राज्य को बचा सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा डर और भ्रम से भरा था। रानी वैदेही ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस दृढ़ता थी। उन्होंने धीरे से कहा, यदि राज्य को बचाने के लिए किसी एक का बलिदान आवश्यक है, तो वह मैं दूंगी। राजा कांप उठे। नहीं वैदेही, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मेरा ताज, मेरा राज्य, सब बेकार होगा अगर तुम नहीं रहोगी। रानी बोली, आपने मुझे सिखाया था कि राजा का धर्म पहले राज्य, फिर स्वयं होता है। आज रानी का भी वही धर्म है, पहले जनता, फिर अपना सुख। राजा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम्हें जाना पड़ा, तो मैं तुम्हारे बिना इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। रानी मुस्कुराई, तो मैं चाहती हूं कि आप जिए मेरे हिस्से की सांसों के साथ, ताकि मेरा प्रेम राज्य की रक्षा कर सके। उस रात महल में कोई नहीं सोया। राजा अपने कक्ष में अकेले थे। उन्होंने राजसी ग्रंथों में से एक पन्ना निकाला और एक पत्र लिखना शुरू किया। उनका अंतिम पत्र। मेरी प्रिय वैदेही, तुमने सदा मुझे सिखाया कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के बिना भी उसे जीवित रखना है। यदि मैं चला जाऊं तो मेरे नाम को आंसुओं में नहीं, बल्कि बारिश की हर बूंद में याद करना। मैं तुम्हारा आर्यमित्र इस राज्य की मिट्टी में विलीन होकर हर बरस तुम्हें स्पर्श करने लौटूंगा। पत्र पूरा करने के बाद उन्होंने दिया जलाया और महल के पीछे बहती सूखी नदी के किनारे चले गए। वहां उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, मेरे राज्य को जीवन दो, मेरी प्रजा को राहत दो। मेरी आत्मा तुम्हें अर्पित है। कहते हैं, उसी रात एक तेज बिजली गिरी और अगले ही सुबह जब लोग वहां पहुंचे, राजा आर्यमित्र का शरीर नहीं था, बस वही पत्र और जलता हुआ दिया था। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। आकाश में बादल घिर आए और कई महीनों बाद चंद्रगिरी में पहली बारिश हुई। लोग नाच उठे, बच्चे खिलखिलाए और महल के प्रांगण में रानी वैदेही ने हाथ फैलाकर आसमान की ओर देखा। तुमने कहा था न, तुम बारिश बनकर लौटोगे, और देखो तुम लौट आए। वर्ष बीतते गए। राजा की गद्दी अब रानी के पास थी।
पर वह कभी अकेली नहीं लगी। हर वर्ष जब पहली बारिश होती, वह उसी छत पर जाकर वही दिया जलाती और राजा का पत्र पढ़ती। कहती, बारिश की हर बूंद में तुम्हारी आवाज है आर्यमित्र। धीरे धीरे रानी वृद्ध हो गई, पर उनकी आंखों में अब भी वही नूर था, वही प्रतीक्षा। लोग उन्हें चंद्रगिरी की अमर रानी कहने लगे। फिर आया वह दिन जब रानी बीमार पड़ी, शरीर कमजोर पर चेहरा शांत। बाहर आसमान में बादल थे, जैसे आर्यमित्र फिर लौटने वाले हों। रानी ने अपने सेवक से कहा, मेरे कक्ष में वह दिया रख दो और वह पत्र भी। आज आखिरी बार पढ़ना है। उन्होंने पत्र अपने सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। अब मेरी बारी है आर्यमित्र, मैं भी तुम्हारे पास चल रही हूं। रात भर महल में बारिश होती रही। सुबह जब दरवाजा खोला गया, रानी का शरीर शांत था, चेहरे पर मुस्कान थी और दिया अब भी जल रहा था। उस दिन से हर पूर्णिमा की रात और हर पहली बारिश में चंद्रगिरी महल की छत पर एक दिया अपने आप जल उठता है। लोग कहते हैं वह दिया राजा का अंतिम पत्र पढ़ता है, एक ऐसी प्रेम कथा का जो मौत से भी बड़ी थी। कभी कभी प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि बारिश की हर बूंद में जिंदा रहता है। राजा आर्यमित्र ने खुद को मिटा दिया ताकि रानी की मुस्कान बची रहे, और रानी वैदेही ने अपने जीवन से वो पत्र पूरा किया जो राजा ने अधूरा छोड़ा था।